नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रंजन क्लासेस में। दोस्तों, आज की एक बहुत बड़ी अपडेट झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से निकल के आई है और वो है झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य के संबंध में। यानी कि जिन लोगों ने भी सहायक आचार्य का परीक्षा दिया है उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट अभी 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 जस्ट JSSC ने जारी किया है। और वो अपडेट क्या है हम लोग आगे जानते हैं इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि इसमें इतना टेक्निकल चीज़ लिखा गया है जो सभी को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। तो उसको थोड़ा क्लियर करने का प्रयास करेंगे हम। तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहेंगे। आप यहाँ डेट देख सकते हैं। डेट आज का दिया हुआ है 13/5/2025। आज का ही डेट है और डेट में क्या लिखा है हम लोग देखते हैं। लिखता है कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023 से संबंधित याचिका संख्या जो परिमल कुमार एवं अन्य का जो SLP नंबर था 4194 और झारखंड राज्य के अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि इसमें सीटेट के अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा सहायक आचार्य में, उसी को आज यहाँ पे एक नोटिस के माध्यम से JSSC ने क्लियर कर दिया है कि 22/10/2023 के उपरांत जितने भी आवेदन प्राप्त किए गए हैं सबको रद्द किया जाता है। कहने का मतलब है कि सीटेट के अभ्यर्थियों को जब हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी वहाँ पर बोला गया था हाईकोर्ट के द्वारा, झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा, कि जितने भी सीटेट के अभ्यर्थी हैं सबको फॉर्म भरने का मौका दिया जाना चाहिए। उसके बाद एक डेट निकाला गया तो 22/10/2023 तक जितने भी अभ्यर्थी भरे थे वो सब पहले वाले थे, जेटेट वाले थे। बाद में सीटेट वाले भी इसमें शामिल हो गए। तो उसके बाद जितने भी आवेदन भरे गए हैं, ठीक है, उस सब को रद्द कर दिया गया है। कुल मिलाकर सीटेट को यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। दोस्तों, सीटेट के अभ्यर्थियों की एक बहुत बड़ी संख्या यहाँ पे आवेदन प्राप्त हुआ था। अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है कि इसमें कितने आवेदन होंगे टोटल, लेकिन मैं आपको बताता हूँ लगभग 50,000 से ऊपर 50,000 से ऊपर आवेदन आए हैं। अब आपको डायरेक्ट लास्ट में ले चलता हूँ। पेज नंबर 150 में लगभग दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, कुल जो है 53,604 कुल 53,604 अभ्यर्थियों का जो आवेदन है उसको रद्द कर दिया गया है JSSC के द्वारा। अब टेक्निकल चीज़ मेन यहाँ पे हम लोग को समझना है नंबर 2 में कि क्या इसमें है, ये समझना सबको ज़रूरी है। यहाँ पे ऊपर वाला तो लगभग सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे लिखता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30/1/2025 को जो ऑर्डर आया है, ठीक है, परिमल कुमार वाला, उसमें दिनांक 22/10/2023 के उपरांत भरे गए सभी आवेदनों को रद्द करने का निर्णय लिया गया है ना। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश आया है उसमें से 22/10/2023 के बाद जितने भी आवेदन भरे गए हैं सबको अभी जो निर्णय लिया है उसको यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद परीक्षा अंतर्गत कई अभ्यर्थियों द्वारा एक से अधिक आवेदन समर्पित करने की स्थिति में, है ना, अद्यतन आवेदन को वैध मानते हुए दिनांक 22/10/2023 के पूर्व भरे गए आवेदनों को आयोग द्वारा पूर्व में रद्द घोषित किया गया है। यहाँ पे कहता है कि हमने तो 22/10/2023 के उपरांत जितने भी आवेदन भरे गए हैं सबको रद्द घोषित कर दिया, लेकिन एक ही अभ्यर्थी ने पहले मान के चलिए कोई जेटेट से भरा होगा, है ना, 22/10/2023 से पहले जेटेट से भरा होगा और बाद में सीटेट से भी भर दिया। दोनों से भर दिया, है ना। बहुत सारे लोग ऐसा होशियारी किए थे। तो आयोग कहता है कि ऐसी स्थिति में अद्यतन आवेदन को वैध मानते हुए दिनांक 22/10/2023 के पूर्व भरे गए आवेदनों को आयोग द्वारा पूर्व में रद्द घोषित किया गया है। पहले जो है रद्द घोषित कर दिया गया था,
है ना, क्योंकि उन्होंने दोनों से आवेदन भर दिया था। अब यहाँ पे मेन जो बात है यहाँ है लिखा कि अतः एक से अधिक आवेदन भरने की स्थिति में जिन अभ्यर्थियों के आवेदन को आयोग द्वारा रद्द घोषित किया गया है, यानी कि पहले जिन आवेदनों को रद्द घोषित कर दिया गया था, मान के चलिए जेटेट से जो भरे होंगे आवेदन और आयोग ने किसी तरह से उसको रद्द कर दिया, ठीक है, क्योंकि सीटेट को अभी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, तो सीटेट को अगर वैध मान लिया होगा पहले जेएसएससी और जेटेट के द्वारा जो भरा गया होगा आवेदन उसको रद्द मान लिया होगा, ऐसी स्थिति में जो आयोग के द्वारा रद्द घोषित कर दिया गया था वैसे अभ्यर्थियों के दिनांक 22/10/2023 के पूर्व समर्पित आवेदन को पुनर्बहाल करते हुए, यानी कि जो रद्द कर दिया गया था आयोग के द्वारा, ठीक है, उसको उस रद्द को हटाते हुए यानी पुनर्बहाल कर दिया गया। अब वो वही ऑथेंटिक माना जाएगा। बाद का जो सीटेट वाला आवेदन अगर किसी ने दे दिया है तो उसको अवैध माना जाएगा। पहले जो आयोग के द्वारा रद्द किया गया है उसको वैध माना गया है, ठीक है। अब उक्त आवेदन में की गई प्रविष्टि के आधार पर परीक्षा संबंधी शेष कार्रवाई की जाएगी। अब कहने का मतलब है कि जो अभ्यर्थी जेटेट और सीटेट दोनों से परीक्षा लिख चुका है, यहाँ पे समझना है, जेटेट और सीटेट दोनों से परीक्षा लिख चुका है, दोनों से फॉर्म भर दिया है, ठीक है, लेकिन माना तो उसका कोई एक ही जाएगा। तो आयोग यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो जेटेट भरा होगा पहले, है ना, क्योंकि डबल आवेदन हो गया था तो जेटेट को रद्द कर दिया था, अब उसको वापस पुनर्बहाल कर दिया है, तो जेटेट को अब वैलिड मानते हुए जिस अभ्यर्थी ने परीक्षा दिया है तो उसको जेटेट के माध्यम से उसको जज किया जाएगा। मतलब उसने जो परीक्षा दी है, ठीक है, वो जेटेट के माध्यम से उसकी परीक्षा संबंधी कार्रवाई की जाएगी। अब जिन अभ्यर्थियों का इस तरह का मामला है, दो आवेदन भरने का मामला है, उसका यहाँ पे नीचे विवरण दिया गया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि मेरा भी इसमें लिस्ट में नाम आ गया है तो कहीं मेरा भी रद्द हो गया है क्या। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जिन्होंने डबल आवेदन भरे हैं, ठीक है, इतने सारे अभ्यर्थी जिसने दो आवेदन भरे हैं उनके लिए नीचे रोल नंबर दिया गया है, ठीक है, पंजीयन संख्या दिया गया है। उनको निराश नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। ऊपर का जो 53,604 समथिंग दिखाया गया है उन्हीं को रद्द माना गया है, बाकी नीचे के रोल नंबर को रद्द नहीं बताया गया है। दो आवेदन भरने की स्थिति में ये रोल नंबर जारी किया गया है कि आपका पहले वाला जो 22/10/2023 के पहले जो आपने आवेदन दिया है उसको वैलिड मानते हुए आपके रिजल्ट को उसी के आधार पर जज किया जाएगा, ठीक है। अंत में नंबर 3 में लिखा भी है कि उक्त तालिका के इतर किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध में यथाशीघ्र सूचना प्रकाशित होने के 1 सप्ताह के अंदर आयोग कार्यालय में संपर्क करना सुनिश्चित करें। इसके उपरांत प्राप्त अनुरोध विचारणीय नहीं होगा। यानी कि जिनका भी इस लिस्ट में कोई त्रुटि लगता है, कोई गलती लगता है, तो वो 1 सप्ताह के अंदर आयोग में जाकर के संपर्क कर सकते हैं। ज़्यादा देर नहीं करना है वरना फिर आपका अनुरोध को विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, लाभप्रद लगा होगा, तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की जानकारी से संबंधित वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूँगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय झारखंड।